भारतीय इतिहास में मुगल राजवंश ने कई वर्षों तक भारत पर राज किया। इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य का पहला शासक बाबर था, जिसने 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी। वहीं कई सालों बाद सफलतापूर्वक शासन करने के बाद यह साम्राज्य पतन की ओर बढ़ता चला गया। बता दें कि इस साम्राज्य पर शासन करने वाले आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहादुर शाह जफर का संपूर्ण इतिहास। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। वह अकबर शाह द्वितीय और लाल बाई के दूसरे पुत्र थे। प्रारंभ में उनका नाम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर था, लेकिन लोकप्रिय रूप से उन्हें बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता था। भारत में उन्होंने अरबी और फारसी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त की और युद्ध, घुड़सवारी, तीरंदाजी में प्रशिक्षित हुए। इन सब के अलावा वह कला और चीज़ों की सुंदरता के प्रति संवेदनशील थे, जिसके कारण उन्होंने कविता, संगीत और सुलेख में अपनी कला का विकास और विस्तार किया। अपने पिता सम्राट अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद वह उनका अधिकारी बने। 1837 ईस्वी में 62 वर्ष की आयु में मुगल सिंहासन पर बैठे और करीब 20 वर्षों तक मुगल साम्राज्य का शासन किया। अपने शासन के दौरान वह एकमात्र शासक थे जिसकी शक्तियाँ कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद 62 वर्ष की उम्र में वह मुगल साम्राज्य के शासक बने। उन्होंने 1837 से लेकर 1862 तक शासन किया, लेकिन तब तक मुगल साम्राज्य की जड़ें कमज़ोर हो चुकी थीं। एक तरफ जहां ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के कई हिस्सों में प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनकर उभर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कई क्षेत्र में मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे। उन्होंने भी मुगलों से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ऐसे में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर केवल नाम मात्र के शासक बनकर रह गए थे। उस दौरान उनका शासन केवल दिल्ली पर ही था। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में बहादुर शाह जफर की अहम भूमिका थी। उन्होंने 1857 ईस्वी के पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया, जिनके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। युद्ध में जब स्पष्ट हो गया कि सिपाहियों पर अंग्रेजी हावी हो रहे हैं, तो वह अपना महल छोड़कर भाग गए और हुमायूं के मकबरे में छिप गए। लेकिन 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया और बर्मा भेज दिया। उन्होंने गिरफ्तारी के बाद बहादुर शाह के 2 बेटों और एक पोते को गोली मारकर हत्या कर दी। बहादुर शाह जफर द्वितीय को लकवे का तीसरा दौरा पड़ा और इसके बाद 7 नवंबर की सुबह रंगून में उनका देहांत हो गया। उस समय उनकी उम्र 86 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु के बाद रंगून में स्वेडागोन पैगोडा के नज़दीक दफनाया गया। आज उनके दफन स्थल को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हिंदुस्तान में कई ऐसी जगह हैं जहां सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। वहीं पाकिस्तान के लाहौर में शहर भी उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। इसके साथ ही बांग्लादेश के ओल्ड ढाका शहर स्थित विक्टोरिया पार्क भी अब बहादुर शाह जफर पार्क के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन बहादुर शाह जफर का निधन हुआ था, उसी दिन उनके 2 बेटों और पोते को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था और इस प्रकार मुगल वंश का अंत हो गया।